आज हम लोग क्या टॉपिक है? डायमेंशंस। क्या टॉपिक है? डायमेंशंस, राइट। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले सबसे पहले जो हमने टॉपिक करा था दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज हमने स्टडी किया था? फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। हम लोग कौन सा क्वांटिटीज पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कौन सा क्वांटिटीज पढ़े थे? फिजिकल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल। सेकेंड वर्ड जो हमने इसके बारे में पढ़ा था वो इसी का पार्ट था। फिजिकल क्वांटिटी के टू पार्ट्स थे। कौन कौन से बताइए? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो हमने थर्ड पढ़ा था दैट इज डिराइव्ड राइट, डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। कौन सा क्वांटिटीज हमने पढ़ा था? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोगों को जानना था ये जो डिराइव क्वांटिटीज है, ये जो डिराइव क्वांटिटीज है, इस डिराइव क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना टाइम्स आया है। और इस चीज को जानने के लिए हमारे पास एक नया टॉपिक था दैट इज डायमेंशंस। डायमेंशंस हमें क्या बताता था कि एक डिराइव क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी जो है कितना टाइम्स आया है, राइट। जिसमें से हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स जो क्वांटिटीज था जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहला हमने क्या सीखा था? फर्स्ट वन दैट इज एरिया। एरिया का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके अलावा डायमेंशन के अलावा हम लोगों ने क्या सीखा था? वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। थर्ड वन क्या था? कि डेंसिटी का कैसे निकालते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। डायमेंशन के बाद ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि स्पीड की कैसे निकालते हैं। किस चीज का? स्पीड का भी हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। फिफ्थ वन, इसके बाद हम लोग क्या सीख चुके थे? वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी निकालने के लिए सीख चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? आज हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज, बताइए आज एक नंबर में आज एक्सेलरेशन। क्या चीज पढ़ना है हम लोगों को? एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? एक्सेलरेशन। एनी प्रॉब्लम? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, राइट। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर एसआई यूनिट पता होना चाहिए, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से। किस चीज से? ए से। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? dv बाय dt। एनी प्रॉब्लम? अब अगर हमें इसका क्या चीज चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले अगर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना हो तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या होता है? m0 l t-1। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय कितना बताइए? t। कितना है? t। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? t। अगर आप इसे अब बाकी सॉल्व करेंगे तो देखिए m तो 0 का 0 ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम? l तो एक ही है तो l का भी क्या रहेगा? एक ही रहने वाला है। अब क्या चीज चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम देखिए ये ऊपर जाके ये भी प्लस है, इसके पावर इस पे नहीं कुछ तो कितना है? 1। ये ऊपर अगर हम इसको ले जाएं तो ये प्लस जो पावर है 1 वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस पावर में। और t की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। आपको पता होना चाहिए अगर बेस सेम हो, बेस क्या होता है? सेम हो, ठीक है। तो पावर को क्या करते हैं हम लोग?
ऐड कर देते हैं, बेस देखिए दोनों का सेम हो तो इन दोनों का बेस इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, m प्लस n। सिमिलरली अगर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब -1 कितना हो जाएगा, t की पावर -2 हेंस ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बताइए, तो फाइनल इसका t टू दी पावर -2। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या आया, m0 LGL एंड t -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। इस तरह से आपने क्या सीखा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, लिखिए लिखिए, लिख चुके, राइट डाउन फास्ट। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। स्किप करें, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास टॉपिक है दैट इज फोर्स। क्या चीज चाहिए हम लोगों को, फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, फोर्स, राइट। फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो सबसे पहले हमें फोर्स का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, फोर्स का, ठीक है। एक बार देख लीजिए तो क्या जान देखना हम लोगों को, फोर्स का चाहिए, किसका चीज चाहिए, फोर्स का। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला, राइट। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय एफ, फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय एफ। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मास इज जनरली डिनोटेड बाय एम एंड एक्सेलरेशन इज जनरली डिनोटेड बाय ए, हेंस फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज एम ए, फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज एम ए। एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चीज, अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए सबसे पहले आपको किसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास का एंड एक्सेलरेशन का, राइट, मास एंड एक्सेलरेशन का। तो आप मुझे बताइए कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, एम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी कुछ देर पहले सीख चुके थे। कितना था बताइए, m0 L t की पावर -2, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। अब इसे और भी अगर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए m की पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर 0, बेस से हम फिर से पावर को ऐड कर देंगे तो m कितना हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। उसके बाद L कितना 1, T कितना, T की पावर -2। तो फाइनल जो फॉर्मूला आपके पास फोर्स का निकल का है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बताइए, फोर्स का जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला निकल का है वो क्या चीज है बताइए, MLT -2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, फोर्स का। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। लिखिए, लिख चुके, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। मिटा दो इसे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपके पास जो सीखना है, हमने क्या क्या सीखा, फोर्स सीखा, वेलोसिटी सीखा, एक्सेलरेशन सीखा। अब हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो जानना है वर्क का। किस चीज का, वर्क। किस चीज का जानना है, वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमें, वर्क का क्या पता होना चाहिए बताइए, डायमेंशन। क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन नहीं, हमें वर्क का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला
हमेशा हमेशा के लिए सही नहीं है, ये एक पर्टिकुलर केस में ही सही है, पर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। कॉस थीटा वो भी सही है, ठीक है, वो सही है। तो एक्चुअली हम लोग जो ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये कम्प्लीटली सही नहीं है, एक स्पेशल केस के लिए ही वैलिड है, ठीक है, पर हम लोग अभी डिस्कशन इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी फाइंड करेंगे क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए इतना काफी है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग जनरली किस चीज से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। किस चीज से, डब्ल्यू से। फोर्स को किस चीज से बताइए, बताओ। फोर्स क्या चीज, एफ से, और इनटू डिस्प्लेसमेंट को एस से। तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एस, राइट। अब अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला किसका चाहिए, वर्क का, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए हमें किस किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बताइए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स पहले पता होना चाहिए, एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या पता होना चाहिए, बताइए, एस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, बताइए। अभी कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस कितना होगा, एक तरह का लेंथ होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से क्या होता है, लेंथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, बताइए। एल कितना हो जाएगा, एल। अब देखिए एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, यानी क्या होगा, फाइनल जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वर्क का, ठीक है। तो वर्क का आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसका हो गया, किसका हो गया, ये वर्क का, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास वो है एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। नेक्स्ट क्या होता है, एनर्जी, राइट। नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है, एनर्जी का। तो एनर्जी और वर्क दोनों क्या होता है, इक्वल। ऑलरेडी क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, एनर्जी और वर्क दोनों क्या होता है, इक्वल। मतलब एनर्जी की अगर बात करें तो आप खुद से समझो कि जो फॉर्मूला वर्क का होता है वही एनर्जी का भी होता है। तो वर्क इसका भी कितना हो जाएगा, एफ एस, कितना हो जाएगा, एफ एस। तो जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही किसका भी होगा, एनर्जी का भी। और वैसे भी यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम। वर्क का यूनिट क्या होता है, बताइए। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल, और एनर्जी का यूनिट जूल, दोनों का यूनिट सेम, मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, राइट। तो आप मुझे बताइए एनर्जी का, अगर एनर्जी को हम ई से डिनोट कर दे, किस चीज से डिनोट कर दे, ई से, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ए से इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से बताइए, एम एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू। मतलब जो आपका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला था सेम वही किसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और आती है आपके पास, पावर। क्या चीज, पावर। तो बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। पावर का फॉर्मूला जल्दी बताइए, या वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो अगर आपको वर्क डन बाय टाइम चाहिए तो सबसे पहले पावर को अगर पी से डिनोट कर दे, वर्क को हम लोग किससे डिनोट कर दे, डब्ल्यू से, बाय टाइम को टी से, तो पावर का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बाय टी। एनी प्रॉब्लम। अब अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर चाहिए, किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, पावर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। हमें सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका फाइंड करना पड़ेगा, वर्क का। किसका करना पड़ेगा, वर्क का। फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए, टाइम का, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क अभी ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, जल्दी बताइए। अभी तुरंत ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, एम एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें चाहिए बाय होल डिवाइडेड बाय कितना का, टाइम का। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, टी कितना होता है, टी। अब देखिए प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
इसका मतलब है कि अगर पावर का फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए आपको तो m तो m ही रहेगा, l आपका l ही रहेगा, t की पावर एक -2 और इसका एक ऊपर जाके माइनस, तो फाइनल l की पावर 2 और उसके बाद t ऊपर जाके -1 है, कितना हो जाएगा t की पावर -3। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बताइए, आपका पावर का आ गया। किसका आ गया, पावर का। इस तरह से पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने निकालना सीख लिया। ठीक है, लिख चुके इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम, मिटा दे इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, पावर का निकालना सीखा आपने, पावर के साथ साथ वर्क का भी निकालना सीखा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप सबसे पहले जानिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम आप लोगों ने सुना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है, ये क्या होता है बताइए, F। क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको पता है। अब आपको कहता है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स चाहे कोई भी हो, फोर्स चाहे कोई भी हो, सारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, सारे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब देखिए, टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एक तरह से देखा जाए तो, पर वो रोटेशनल की बात हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि टॉर्क का भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला कर देंगे कि सेम हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होगा, इट्स ओके। तो अब क्या बात कर रहे थे हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या चीज चाहिए, ये कैपिटल जी। ये कैपिटल जी क्या है, ये सारे जितने भी टर्म लिखा हुआ सब जनरल मीनिंग रखते हैं, राइट। जैसे जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है, m1 बताइए, किसी भी बॉडी, पहले फर्स्ट बॉडी का मास, ये सेकंड बॉडी का मास, और ये r क्या है, उन दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस, ठीक है, कह सकते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब आपको क्या चीज चाहिए बताइए, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, जी का। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सारा को उधर ट्रांसपोज, तो आपका जो आर स्क्वायर था किस चीज में, डिवाइड में, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी इज इक्वल कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बताइए m1 इंटू m2, राइट। ये आपके पास फाइनली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। अब आपको किसका चीज चाहिए, जी का चाहिए। किसका चाहिए, जी का क्या चाहिए, क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, होल डिवाइडेड बाय m1 का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद बताइए m2 किसका, m2 का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ आप कि एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, फोर्स है एक तरह का, तो जो फोर्स का होगा वही इसका भी होगा, कितना हो जाएगा बताइए, m l t-2, ये किसका है, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता चल गया। फिर आर स्क्वायर की जगह कितना, आर एक तरह का क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मींस लेंथ, और लेंथ का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एल, राइट। तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा L2, राइट, यानी कि एल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बताइए मास 1 के लिए, मास है तो कितना हो जाएगा m ही होगा, राइट, और इसके लिए भी m ही होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, तो अगर g का आपको चाहिए क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बताइए एक एल स्क्वायर यहाँ पर है, एक l यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा m, तो सिंगल है, m नीचे में है, m नीचे में, आप चाहे तो इस m को इस m से डायरेक्टली काट सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है, काटना नहीं है, ठीक है, आपको खुद से समझना है कि ये m इस m से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली आपके पास कितना m, एक m, और ये भी ऊपर जाके इस पे जो 1 पावर है, ये 1 पावर ऊपर में जाके कितना हो जाएगा -1 पावर, यानी कि m की पावर कितनी हो जाएगी, राइट। उसके बाद l देखिए, l यहाँ पर है और एक है l स्क्वायर यहाँ पर है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा। उसके बाद t टू द पावर -2, t टू द पावर -2, तो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया बताइए, m-1 l क्यूब और t की पावर -2। इसको लिख लीजिए जल्दी से, राइट डाउन फास्ट।
लिख चुके हैं। नेक्स्ट पेज करूं। नेक्स्ट में इतना तो सीख गए। आइए हम लोग कुछ रिलेटिव टर्म्स सीखते हैं। एंगुलर एंगुलर नो एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग सीखेंगे ही है। एंगुलर चीज़ों से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म के बारे में अभी सीखेंगे। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या सीखेंगे हम लोग, बताइए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सीखने से पहले लीनियर वाली सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो लीनियर वाला तो सीख चुके हैं, डिस्टेंस सिखा चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट सिखा चुका हूँ, वेलोसिटी सिखा चुका हूँ और एक्सेलरेशन भी सिखा चुका हूँ। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इससे पहले एक और टर्म आपके पास आता है, क्या चीज, एंगल। क्या आता है, एंगल। बताइए एंगल का फॉर्मूला क्या होता था। एंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आर्क लेंथ क्या था, आर्क लेंथ अपन रेडियस, आर्क लेंथ अपन रेडियस, ठीक है। सपोज ये सर्कल है, क्या ये सर्कल, तो सर्कल में सेंटर होगा, दैट इज सेंटर। क्या ये सेंटर, सेंटर से इस सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस, राइट। फिर इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस, ये भी क्या है, रेडियस। दोनों का लेंथ क्या है, सेम या डिफरेंट, क्या होता है, सेम। फिर ये वाला बताइए, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो इन दोनों रेडियस से जो कवर ये आर्क लेंथ है, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या चीज, आर्क लेंथ। क्या बोल रहे हैं, आर्क लेंथ ऑफ आर्क, या सिंपली आर्क बोल रहा हूं मैं, क्या चीज ये, आर्क। और ये आपका रेडियस, ये भी आपका क्या जो है जाएगा, रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसी साइड का होगा, इस साइड का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो बस आपको आर्क लेंथ किधर का लेना पड़ेगा, इस बार इस साइड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल आपको चाहिए तो क्या होगा, आर्क बाय रेडियस। अगर एंगल को जनरली हम लोग थीटा से नोट कर दे, किस चीज से नोट कर दे, थीटा से। और आर्क को किस चीज नोट कर दे, आर्क को किस चीज नोट कर दे, बताइए, एल से। किस चीज से, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एल से डिनोट कर दे, और रेडियस को किससे डिनोट कर दे, आर से। तो आपको एंगल का जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो क्या चीज बनेगा, बताइए, एल अपन आर, ठीक है। अब अगर आपको एंगल का आपको क्या चीज चाहिए, एंगल का क्या चीज चाहिए, बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला, या बोलिए। हाँ, दोनों ही लेंथ है, वही तो कर रहे हैं, देखिए। देखिए, अगर रेडियस को आप एल मान लेते हैं और आर्क को भी लेंथ मतलब सपोज कि एल मान लेते हैं, तो दोनों के दोनों तो एल मान लेंगे। पर आपको क्लियर कैसे होगा कि ये रेडियस है और ये आर्क ऑफ लेंथ है। दोनों क्लियर करने के लिए एगो को रेडियस बोल रहे हैं और एगो को एल बोल रहे हैं, बात समझे। हालांकि दोनों के दोनों ही लेंथ है, पर कैसे पता चलेगा कि आप रेडियस की बात कर रहे हैं, आर्क ऑफ लेंथ का बात कर रहे हैं, डिफरेंट होना चाहिए ना। इसलिए इसको एल बोल रहे हैं और इसको आर, जबकि दोनों के दोनों क्या है, लेंथ ही है, ठीक है। तो बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, एल हो जाएगा, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर क्या होगा, वो भी एल हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि दोनों के दोनों सेम है, तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल इसका क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। मतलब क्या, इसका एम भी जीरो, एल भी जीरो और टी भी जीरो, टी भी जीरो। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस। ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, डायमेंशन डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं ऐसे क्वांटिटी को, डायमेंशन लेस। एनी प्रॉब्लम, ऐसे क्वांटिटी का क्या नाम देते हैं, डायमेंशन लेस। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ऐसे क्वांटिटी का क्या नाम है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है, ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, ठीक है। मिटा दो इसे, चलिए ठीक। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है, देखिए आपके पास क्या क्या अगला टॉपिक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूज आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम क्या आपको क्या सिखाए थे, डायमेंशन के बारे में क्या सिखाए थे। अगर हमें पता करना है, जानना है कि किसी भी जो ड्राइव क्वांटिटी है उस ड्राइव क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइम्स आया है, ये सिर्फ पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशंस का, राइट। और कौन से क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है ये वो भी बताता है। अभी इसका यूजेज भी बताएंगे, जिस एप्लीकेशन की बात करें इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब आगे पढ़ना है हम लोगों को, राइट। सबके सब क्या करना है, आगे पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या चीज पता करना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या करना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताइए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क क्या होता है, आर्क अपन रेडियस, आर्क अपन क्या होता है, रेडियस। अभी आपको मैंने एंगल थीटा के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया, थीटा के बारे में। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली थीटा से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और यही हो जाएगा क्या चीज बताइए, आर्क और अपन, आर्क को क्या चीज लिखे थे अभी अपना लेंथ, क्या लिखे थे, एल बाय आर। तो थीटा का कितना फॉर्मूला हो जाएगा, एल बाय आर। यही आपका क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ, तो थीटा का तभी आप निकालना सीख चुके हैं। तो थीटा का कितना होता है बताइए, m0, l0 और t0। और ये जो एंगल है ये क्या था, एंगल था एक तरह से। और ये कैसी क्वांटिटी, डायमेंशन बताइए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बताइए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बस समझे, कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब हम लोग जो अभी एंगल की बात कर रहे थे वो एंगल ही क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक जानना है वो क्या जानना बताइए, एंगुलर, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। क्या चीज जानना हमें नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या होगा बताइए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये लीनियर की बात होती है और उसमें एंगुलर की बात होती है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बताइए, थीटा, क्या देख रहे हैं, थीटा। थीटा क्या चीज था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा एंगुलर बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय टी है ये। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय कितना हो जाएगा, टाइम। कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय, किस चीज से करते हैं बताइए, ओमेगा। किस चीज से, ओमेगा। किस चीज डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किसको डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को। किस चीज को डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस चीज डिनोट करते हैं, थीटा से। या नहीं, वो ओम है, ठीक है। वो ओम का सिंबल है और ओमेगा का सिंबल ये होता है, राइट। तो अब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चाहिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी का आपको निकालना क्या चाहिए, डायमेंशन फार्मूला, तो सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है बताइए, अभी तुरंत पढ़े ना, थीटा। क्या होता है, थीटा। मतलब थीटा का आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। अपन होल डिवाइडेड बाय कितना, टाइम का भी आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो ओमेगा का अगर डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो सबसे पहले थीटा का। और थीटा का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है थीटा का डायमेंशन फार्मूला, मतलब डायमेंशन लेस, दैट मीन्स m0, l0 एंड t0। कितना हो जाएगा, t0 होल डिवाइडेड बाय बताइए t का कितना हो जाएगा, t। इसमें तो कुछ भी नहीं है और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। यानी कि ओमेगा, किस चीज का, ओमेगा। ओमेगा का अगर डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो कितना हो जाएगा बताओ आप, m0, l0 और t-1। इस तरह से आपने एंगुलर वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी आपने सीखा। लिख चुके मिटावे से।
लिख चुके। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने सीखा, एंगुलर वेलोसिटी आपने सीखा, अब क्या बचा आपका, अब आपके पास क्या बच रहा है, एंगुलर, बोलिए या एंगुलर, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या चीज बच रहा है आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे बताइए, एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम, होल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसे अगर शॉर्ट में लिखे तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं, किस से डिनोट करते हैं, अल्फा से, राइट, किस से, अल्फा से। तो एंगुलर वेलोसिटी को किस से डिनोट करेंगे, अल्फा से। एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी को अभी तुरंत सिखा चुके हैं आपको, किस से, ओमेगा से, होल डिवाइडेड बाय टाइम को तो टी से। इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ओमेगा बाय टी, ओमेगा बाय टाइम। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए सबको, नहीं है तो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या चीज चाहिए, अब अगर आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, किसका चाहिए बताइए, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का चाहिए। तो सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। और आप इसका तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बताइए अगर आपको इसका चाहिए तो इसका कितना, ओमेगा का कितना निकाल चुके हैं, m0 l0 t माइनस वन, टी माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टाइम का कितना बताइए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, टी। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए टी कितना पावर इसके ऊपर, टी पावर कितना, +1, ये ऊपर चला जाएगा तो -1, और ये -1 और इसका -1 मिलकर के -2, यानी कि अल्फा, क्या चीज, अल्फा का अगर यहाँ से इंप्लाइज दैट, अगर अल्फा का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताइए, m0 l0 टी की पावर -2। इस तरह से आपने अल्फा का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, हो गया, मिटा दो इसे, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, आपने क्या पढ़ा था, इसको मिटाऊं, लिख चुके, लिखिए इसको फास्ट, मिटा दें, नेक्स्ट पेज, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास, आपने लीनियर फोर्स पढ़ा, लीनियर फोर्स दैट मीन्स फोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था जनरली, दैट इज क्या है, वो लीनियर फोर्स ही है, वो क्या है, लीनियर फोर्स ही है। अब हम लोगों को लीनियर फोर्स की जगह एंगुलर फोर्स चाहिए, किसका चीज चाहिए, एंगुलर फोर्स, ठीक है। एंगुलर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो किसका फॉर्मूला फाइंड करना है, एंगुलर फोर्स का। एंगुलर फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो क्या चीज चाहिए एंगुलर फोर्स का, सबसे पहले बताइए एंगुलर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ एक्सेलरेशन, ये किसके लिए था, लीनियर के लिए था, किसके लिए था, लीनियर के लिए। पर अब आपको एंगुलर फोर्स चाहिए, एंगुलर फोर्स मींस, एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, टॉर्क का, किसका बात कर रहे हैं, टॉर्क, किस चीज का बात कर रहे हैं, टॉर्क का, राइट। अब क्या चीज चाहिए, टॉर्क का, क्या, टॉर्क का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, याद है, मैंने बताया था R क्रॉस F, किसका था, टॉर्क का, R क्रॉस F, ठीक है। और ये F कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा फोर्स है, समझ रहे कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क को किस चीज डिनोट करने के लिए बोला था मैंने, टाउ से, किस चीज से, बिल्कुल बदल सकता है, इसलिए ये क्या होगा, टॉ, टॉ के बारे में क्या सिखाया था मैंने, R क्रॉस, R क्रॉस F, और F कैसा था, परपेंडिकुलर फोर्स, कैसा फोर्स था, परपेंडिकुलर फोर्स। एनी प्रॉब्लम, कैसा फोर्स था, परपेंडिकुलर फोर्स। अब अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए किसका, टॉर्क का, किसका चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का। अगर टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए,
सबसे पहले आर का, किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर का। नेक्स्ट वन किसका, फोर्स का, किस चीज का, फोर्स का। तो आप मुझे बताइए कि ये आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए जल्दी। अभी आर भी एक तरह का लेंथ है, दैट मीन्स एल, क्या हो जाएगा इसका, एल, उसके बाद इनटू, और एफ का अगर चाहिए तो एफ का भी खुद ही पढ़ चुके हैं आप लोग, कितना, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टाउ का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या निकल के आएगा बताइए, एम कितना है 1m, एल कितना है, एक एल यहाँ एक एल यहाँ, कितना हो गया बताइए तो, L2, और उसका टी माइनस टू। इस तरह से आपका फाइनल जो टॉ का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया, ML2T माइनस टू। याद कीजिए किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वर्क का, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वर्क का, और किसका, एनर्जी का, और किसका, एनर्जी का। याद है उस समय कितना था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ था, यहाँ क्या आ रहा है, आर, आर एक तरह का लेंथ है, ठीक है, और फोर्स है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, सारा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एज यूजुअल टाइम पे हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है।